दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी की एक बुक लेकर आए हैं, एनसीईआरटी का चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक है कि मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था कि आप कैसे फर्जी मॉडल उत्तर से सावधान रहेंगे। ठीक है, उस मेरा निरंतर प्रयास जारी है कि आपको सावधान किया जाए। यदि आप सावधान नहीं होंगे तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, बताना हमारा काम है, हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये जो पुस्तक है ये एनसीईआरटी की बुक है, ये हिंदी में है, आप इंग्लिश में भी इसे ले सकते हैं। ये कौन सी बुक है हम आपको बता रहे हैं, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी बहुत कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यदि आप सीरियसली यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये विधायिका चैप्टर लिखा हुआ है, इंग्लिश में कहे तो लेजिस्लेटिव होता है। ये 11th क्लास की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक है। ये पॉलिटी की बुक है, पॉलिटी की। इस पुस्तक का नाम है संविधान के मूल सिद्धांत। ठीक है, संविधान के मूल सिद्धांत इस पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक को आप जाके पढ़ सकते हैं। ये अभी इस वक्त हम आपके लिए क्यों लेके आए हैं, आइए अब इसके अंदर की बात हम दिखाते हैं। क्योंकि अभी मैंने जो कहा आपसे कि मेरा यूपीएससी मेंस का बैच चल रहा है, वो पेपर 2 से ही मैंने स्टार्ट किया है। और उसमें जो भी प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर, चाहे यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो या एंड अदर स्टेट पीसीएस हो, जो भी सवाल विधायिका दैट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा से पूछा गया है, उन सारे सवालों का जवाब इस चैप्टर में मिल जाता है। उन सारे सवालों का जवाब, यदि आपके पास क्वेश्चन की समझ है, एनसीईआरटी की समझ है, तो आप बहुत शानदार आंसर लिख सकते हैं। इसीलिए हमने आपसे कहा कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप बचें, और फर्जी मॉडल उत्तर के चक्कर में आप पढ़ेंगे, अच्छा प्रयास जो लिखा जाता है कॉपी पर उसके चक्कर में आप पढ़ेंगे, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ये देखिए, ये एनसीईआरटी की पुस्तक है। और देखिए, इसको पढ़ने का तरीका देखिए, हमने ऐसे पढ़ा है। हर लाइन को, यार मैंने बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो हर लाइन को पेंट कर देते हैं, हर लाइन पेंट नहीं किया जाता है। एनसीईआरटी की लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हर लाइन पेंट नहीं किया जाता है। ऐसे आप पढ़ सकते हैं, आप अपने हार्ड कॉपी को पढ़ सकते हैं, आप अपने सॉफ्ट कॉपी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों का आप पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो मेरा मेंस आंसर राइटिंग का बैच हमारा चल रहा है। यदि आप इंटरेस्टेड हो, आपका इच्छा हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से, उसमें एनसीईआरटी का फैक्ट इंक्लूड करते हुए, उसमें करंट को जोड़ते हुए। ये एक मक्खी आ गया है, ये बार बार पैनल पे बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब हम इस एनसीईआरटी में क्या इसका खासियत है वो आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, पहला यहाँ क्या लिखा है, हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका ऐसे में पूछ ले, इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, इस थीम पे ऐसे कोई आपका बन सकता है। जीएस में इसकी पूछने की संभावना काफ़ी कम है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आइए इस चैप्टर में हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाते हैं। यहाँ देखिए, संसद में 2 सदनों की क्या आवश्यकता है। ठीक है, आप देखे होंगे कि राज्यसभा की प्रासंगिकता पर कई बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो संसद में 2 सदनों की क्या, 2 सदनों का मतलब क्या, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो इसमें दोनों का डिफाइन किया गया है कि लोकसभा क्यों आवश्यक है और राज्यसभा क्यों आवश्यक है। यदि आप यूपीएससी का प्रीलिम्स का, सॉरी, यूपीएससी मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पूछा गया है, राज्यसभा के प्रासंगिकता पे सवाल पूछा गया है। और यहाँ से आप अगर इस बुक को पढ़ते हैं तो एक बेहतर आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए। यहाँ पे देखिए, संसद में दोनों सदन क्यों आवश्यक है, और वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। चलिए अगला देखिए, अगला हम टॉपिक दिखाते हैं आपको कि अगला किस टॉपिक से यहाँ पे सवाल बन सकता है। आइए देखिए, तो फिर से हम कहें कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहें। यदि आप नहीं रहेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए ये देखिए, यहाँ पे हमारा राज्यसभा, ठीक है, आ गया। ये देखिए, ये हमारा क्या है, राज्यसभा। अब राज्यसभा की क्या क्या शक्तियां हैं वो सारा यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और आपसे प्रीलिम्स में भी सवाल पूछता है राज्यसभा के ऊपर, और मेंस में भी सवाल आता है राज्यसभा के ऊपर। तो यहाँ पे राज्यसभा का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा।
और बहुत शानदार लैंग्वेज में। लैंग्वेज एनसीईआरटी का आप जानते हैं कितना शानदार लिखा होता है, इस लैंग्वेज में आप आंसर लिख सकते हैं। यदि आपको अपनी भाषा स्किल सही करनी है, यदि आपके पास शब्दों वर्ड की कमी है, तो आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, ठीक है। और हम एनसीईआरटी की भी क्लास करवाते हैं, यदि आपको दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बट आप अपने स्तर पे भी एनसीईआरटी बुक को पढ़िए। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान आपको होगा, निश्चित रूप से नुकसान होगा। तो आप देखिए राज्यसभा के बारे में पूरी जानकारी यहाँ राज्यसभा के बारे में दी हुई है, और राज्यसभा से क्वेश्चन आपका आता है। देखिए जर्मनी कभी कभी पूछता है ना कि फ्रांस से ब्रिटेन से तुलना कीजिए, क्वेश्चन आता है ब्रिटेन से तुलना कीजिए। देखिए यहाँ जर्मनी के बारे में दिया हुआ है, फ्रांस से क्वेश्चन आया था ना कि हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है वो फ्रांस से क्या सीख सकता, हमसे फ्रांस क्या सीख सकता, कैसे अलग है, क्वेश्चन आता है। देखिए इसमें दिया हुआ है, हो सकता है कभी जर्मनी से आपसे पूछ ले। ये देखिए राज्यसभा के बारे में 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, पूरा दिया हुआ है इस एनसीईआरटी में। सबसे बहुत बात, मेंस आंसर लिखने के लिए बुक बहुत अच्छी है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है हमारा लोकसभा, और देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने उसको यहाँ पे इंगित किया हुआ, उसको ड्रॉ किया हुआ, उसको नोट किया हुआ, ऐसे आप पढ़ें। तो लोकसभा के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे, नहीं रहेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। जो अच्छा प्रयास आंसर, पता नहीं आंसर कौन चेक कर रहा होता है यार, कभी कुछ वो क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है। अच्छा प्रयास, आंसर पे अच्छा प्रयास कितनों का लाइफ खराब कर दिया है, ठीक है। तो ये देखिए लोकसभा, डिस्कशन डिबेट के माध्यम से यार आप आंसर लिखना सीखें। चलिए अगला देखिए क्या है, संसद क्या करती है, क्वेश्चन पूछा गया है इस पे, संसद क्या करती है। देखिए संसद क्या करती है, विधायी कामकाज लिखा हुआ है, और आंसर लिखने का यही तरीका है ना यार, कि हमने एक पॉइंट लिखा उसको 3-4 लाइन में एक्सप्लेन किया। देखिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, कार्यपालिका पर नियंत्रण, ये दूसरा पॉइंट है, फिर उसको 3 लाइन में एक्सप्लेन किया है। आप देख रहे हैं आज मुझे इकोनॉमिक्स का जो पेपर था हमने सिलसिला शुरू किया था, मुझे वो पढ़ाना था, मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करता आपके साथ, लेकिन मुझे लगा नहीं, मैंने आज ऑफलाइन बैच में जो मेरा आंसर राइटिंग का बैच है मैंने उसके साथ यही डिस्कस किया था, यही चैप्टर, इससे कैसे आंसर लिखा जाएगा मैंने वही बताया। तो मुझे लगा आपको भी बताना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि मैं फंडामेंटल जो ड्यूटीज है हमारा, मैं प्रयास करता हूँ उसका पालन करने का, इसीलिए मैं ये आपके सामने लेके आता हूँ। चलिए तो ये देख लिए, तो मुझे लगा कि बताना चाहिए था, इस पर बात करना चाहिए था। चलिए अब देखिए ये सारा का सारा इसके विषय में विवरण लिखा हुआ है कि संसद क्या करती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिनिधित्व, बहस क्या किया है, पॉइंट उसको एक्सप्लेन, ऐसे ही मेंस का आंसर लिखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, तो उम्मीद करते ये आप समझ गए होंगे। संवैधानिक कार्य, देखिए संसद के संवैधानिक कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, न्यायिक कार्य, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, जिसे हम लोग कहते हैं महाभियोग चलाना, आप जानते हैं। तो ये क्या है, संसद का न्यायिक कार्य है। तो यही तो है, और कहाँ आप यार फर्जी मॉडल उत्तर के चक्कर में पड़े रहते हो कि सर ये कर दो वो कर दो, उससे बचो यार, अगर नहीं बचोगे तो भयानक नुकसान होगा। अब देखिए यहाँ पे फिर लिखा है राज्यसभा की शक्तियाँ, ये देखिए अगर कितना शानदार दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बताइए, पूरी तरीका से लोकसभा की शक्तियाँ, अगर आपसे पूछता है तुलना करने के लिए, राज्यसभा की शक्तियाँ, ऐसे आप प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं आंसर का, तुलना करने के लिए यदि आपसे सवाल आता है कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करें, या कौन सी शक्तियाँ उससे प्राप्त है, कौन सी शक्तियाँ इससे प्राप्त है। देखिए किस तरीका से लिखा गया है, प्रीलिम्स में इस तरह का अक्सर सवाल आते रहता है। देखिए यहाँ पे आगे चलिए, आगे हम आपको दिखाते हैं। देखिए राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखिएगा पूछा है कि नहीं पूछा है, राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ पे क्वेश्चन पूछा है और यूपीएससी में सवाल पूछा है। तो यदि आप एनसीईआरटी बुक को ढंग से पढ़ लेते हैं ना, तो बहुत अधिक काम आपका हो जाता है। बट आप क्या होता है, नोट्स के चक्कर में यार पड़ जाते हो, इस कोचिंग का नोट्स, उस कोचिंग का नोट्स, फर्जी मॉडल उत्तर, इन सब के चक्करों में फिर पता चलता है कि 2-3 साल का समय बीतता है और कुछ नहीं हो पाता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि हम भी यार ऐसे ही पढ़े थे, हमें बताने वाला कोई था नहीं, इन कोचिंग वालों ने हमारा भी लाइफ बर्बाद किया है, इसलिए वो दर्द निकल रहा है, ठीक है। तो सोचते हैं कि यार कम से कम हम आपको बता दें, फिर भी कह रहे हैं कि आप मानो या ना मानो, आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हो, फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारा, हम वो सिर्फ निभा रहे हैं, इससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। देखिए यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है, लोकसभा की विशेष शक्तियाँ, ठीक है, ऊपर राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ, लोकसभा की विशेष शक्तियाँ,
एकदम डायरेक्ट सवाल यार, ऐसे ही सवाल आता है मेंस में, प्रीलिम्स में। ये बताइए, नो कोई बकवास नहीं, कोई फालतू की बात नहीं, सीधा टू द पॉइंट। चलिए आगे आइए, आगे देखिए, संसद कानून कैसे बनाती है, ये सवाल पीटी में भी पूछता है। हो सकता है आपसे जो शॉर्ट्स होता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले। आजकल तो बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस भी शॉर्ट्स क्वेश्चन पूछने लगे हैं, 8 नंबर 7 नंबर 10 नंबर के। तो हो सकता है वहाँ आपसे पूछ ले, यूपीएससी 10 नंबर का सवाल पूछता है, वहाँ आपसे पूछ ले, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे एकदम पूरे तरीके से दिया हुआ डाटा बना के किस तरीका से डायग्राम बनाया जाता है, वही बताया। डायग्राम ऐसे ही आप डायग्राम बनाइए कि जनता की इच्छा, तो ये कैसे कानून बनती है। आगे चलिए, आगे हम आपको दिखाते हैं विधेयक। ये विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, देखिए कितना शानदार डायग्राम बनाया यार। आप एग्जाम में ऐसी डायग्राम बनाओ ना, क्या दिक्कत है। ये एनसीईआरटी आपको सब बता रहा है, लेकिन आप हो कि यार नोट्स के चक्कर में पड़े रहते हो, उस कोचिंग का नोट्स, उस कोचिंग का नोट्स। हिंदी माध्यम के बहुत बड़े बड़े संस्थान है, बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करवाता है यार, फिर भी रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सोचना चाहिए था ना। देखो कितना शानदार लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं और क्या दिया हुआ है। ये देखिए, ये सारा इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यदि आप हमसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हम इसी तरीका से पढ़ाते हैं, ठीक है। आइए चलिए, मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या है, ये देखिए, ये सब कानून बनाने की विधि को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। आइए, अनुच्छेद 109, यदि आप 2024 का प्रीलिम्स दिए होंगे, 2024 का यदि आप प्रीलिम्स दिए होंगे तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप जाके देख लेना, पूछा हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। और फिर कहते हैं कि यार ये कैसे पूछ लिया, तो देखिए यही प्रीलिम्स में एकदम दिया हुआ था सेम। आगे चलिए, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जाके देखिए पूछा है कि नहीं पूछा है कि संसद यानी पार्लियामेंट कार्यपालिका एक्सिक्यूटिव को कैसे नियंत्रित करती है। संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, ये सवाल पूछा गया प्रीवियस ईयर में। भविष्य में कभी भी ये सवाल रिपीट हो सकता है, प्रीलिम्स के स्तर पे, मेंस के स्तर पे, ठीक है। तो देख लीजिए, यदि आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो तो हो सकता है आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछ ले यार। कितना शानदार लिखा हुआ है। आइए देखते हैं हम कैसे नियंत्रित करते हैं, वो भी देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये लिखा है संसदीय नियंत्रण के साधन, यही पूछा था, ऊपर में दिया था। तो देखिए संसदीय नियंत्रण के साधन क्या है, बहस करके कानून की स्वीकृति और अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव, और फिर देखिए क्या, इसको एक्सप्लेन कर दिया 3-4 लाइन में। यही तो है मेंस, इससे शानदार क्या मिलेगा यार, ये बताओ। इससे अच्छा कौन कोई व्यक्ति मॉडल आंसर दे सकता है, कोई कोचिंग वाला दे सकता है क्या? नहीं। इसलिए हम कहते हैं फर्जी मॉडल उत्तर से बचो यार, नहीं बचोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आओ देखो, बहस, वाद विवाद, प्रश्नकाल, कितना शानदार लिखा है। इससे क्वेश्चन आता है शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, ये सब तो अक्सर चर्चा में रहता है। आइए आगे देखते हैं और क्या क्या इस चैप्टर में दिया हुआ है। कानूनों की स्वीकृति अस्वीकृति, ऊपर में पॉइंट दिया हुआ था, उसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वित्तीय नियंत्रण, अब देखिए जो कार्यपालिका है, सॉरी विधायिका है, विधायिका कार्यपालिका पर किस तरह से वित्तीय नियंत्रण रखता है, तो वित्तीय नियंत्रण यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए बजट बनाना, ये किसका काम है, कार्यपालिका का। विधायिका बजट पास करती है, तो ये क्या है, नियंत्रण रखने का साधन है। आगे देखिए वित्तीय नियंत्रण कैसे रखती है, एक तो था क्या कि नियंत्रण कैसे रखती है, और दूसरा है वित्तीय नियंत्रण कैसे रखती है। ये देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामले की जांच करती है। तो यही तो वित्तीय नियंत्रण है हमारा यार। लेकिन आप जो है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हो, कर सकते हो, फर्जी मॉडल उत्तर के चक्कर में आप पढ़ सकते हो, बताना हमारा काम है, ठीक है। चलिए देखिए यह कितना शानदार लिखा हुआ है, बताइए एग्जाम्पल देके कि नहीं लिखा हुआ है। तो ये पढ़ो यार, इसे इस तरीका से पढ़ो, हम एनसीईआरटी पढ़वाते हैं। ये देखो कितना शानदार हम बनाए हुए हैं। आगे देखो अविश्वास प्रस्ताव लिखा यहाँ पे, वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करती है। यही तो था वित्तीय नियंत्रण, कि नहीं था? नहीं था, ठीक है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव ये क्या है, कंट्रोल करने का, कि लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव पे कैसे कंट्रोल करता है, तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। आइए आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ इसमें। ये सारा इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे देखिए कैसे नियंत्रण करती है। चलिए ये देखिए संसदीय समितियां क्या करती है,
ये तो मैं पहले भी एक रोज बताया था, संसदीय समितियां पर आप जाके देखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा है मेंस में, कई बार क्वेश्चन पूछा है मेंस में यार, संसदीय समितियां पे कितना शानदार लिखा है, संसदीय समितियां क्या करती है, संसदीय समितियां क्या है, कितना शानदार लिखा हुआ है। ये यदि आप पढ़ लो, इसी से यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, तो आप तो बहुत शानदार आंसर लिख सकते हो यार। चलो ठीक है, फिर से हम बता दें कि फर्जी मुखर्जी नगर के फर्जी मॉडल उत्तर से सावधान रहना, जहाँ 100 टेस्ट 50 टेस्ट 80 टेस्ट दिया जाता है ना, वो एकदम बहुत बड़ा फर्जी वाला चल रहा है। चलिए आइए देखिए, फिर ये क्या दिया हुआ है समिति के बारे में, ठीक। आइए यहाँ देखिए क्या लिखा है, संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। ये देखिए कि संसद, एक तो हो गया कि संसद कार्यपालिका कैसे नियंत्रित करती है, संसद स्वयं को अपने आप को कैसे नियंत्रित करती है। देखिए लिखा कितना शानदार लिखा हुआ है कि बहस के द्वारा नियंत्रित करती है, ठीक है। ये संसद में कार्रवाई के सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं, प्रावधान के द्वारा करता है। कितना शानदार दिया हुआ ये बताइए। और सारे पॉइंट आपको मिलेंगे इसमें कि अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है, और लोकसभा अध्यक्ष तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। चलिए तो ये समझ गए, ऐसे ही क्वेश्चन आता है ना, और यही आप लिख दीजिए ना यार। क्यों आप इतना बोझ लिए हुए रहते हो कि मेंस आंसर राइटिंग नहीं आ रहा है, और फर्जी मॉडल तरह के चक्कर में आप पड़े रहते हो, पता चलता है कि कुछ नहीं सीख पाते हैं। चलो आगे देखो, ये कार्टून भी है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखो कैसे दिया उधर कि कैसे नियंत्रित करती है कानून के द्वारा, दल बदल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके द्वारा क्या करता है, संसद स्वयं को नियंत्रित करती है पूरा उसके विषय में। और दल बदल से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है अक्सर, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। चलिए आगे, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। समझ रहे हैं आप, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे दल बदल क्या है। बताइए कितना शानदार लिखा हुआ है, और दल बदल से क्वेश्चन आता है ना, ऐसे ही तो क्वेश्चन है, दल बदल क्या है इसके विषय में बताइए, आप अपना सुझाव दीजिए। क्वेश्चन तो ऐसे ही फॉर्मेट होता है। इसी का आंसर लिखा क्या, यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो, या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे, अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता को त्याग, उसे दल बदल कहते हैं। इससे अधिक अच्छा भूमिका डेफिनेशन क्या हो सकता है यार। भूमिका, जब आपको कहते हैं भूमिका, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्वेश्चन शुरू करें, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से लिखना शुरू करें यार। देखो यार, पर अच्छे जगह से पढ़ना पड़ेगा, ये फर्जी वाला से काम नहीं चलेगा जो फर्जी मॉडल तरह के चक्कर में पढ़ते हो, ठीक है। चलो अब आ गया हमारा निष्कर्ष। अब देखो बहुत सारा लड़का ना हमारे पास जब आता है मेंस आंसर लिखने, उससे पता नहीं चलता निष्कर्ष कैसे लिखे, नहीं लिख पाता अच्छा निष्कर्ष। फिर बताते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, फिर प्रैक्टिस से उसे आ जाता है। लेकिन देखो निष्कर्ष क्या है, इसी बुक का पूरा निचोड़ यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि बुक की सारी बात आप पढ़ोगे और फिर निष्कर्ष को पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन का निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है। यही एक थोड़ा 2-3 बार 4 बार 5 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा निष्कर्ष लिखने के लिए, और किसी अच्छे मार्गदर्शक से, अच्छे मेंटर से गाइड लेना पड़ेगा। सर ये जो मैंने निष्कर्ष लिखा है क्या वो सही लिखा है, या इसमें कुछ चेंजिंग हो सकता है। फर्जी वाले से नहीं होगा, जो गुड मेंटर से, अच्छे मेंटर से, उससे ये होगा कि वो आपको बताएंगे कि कैसे किया जा सकता है। एक और हम आपको बता दें, देखिए ये कितना शानदार लिखा हुआ है, ये टाइपिंग किया हुआ है ना, इस तरीके से पढ़ने में सुंदर लगता है। यदि आपके हैंडराइटिंग में कोई समस्या हो, ठीक है, यदि आपका को अच्छा नहीं बनता हो, खो अच्छा नहीं बनता हो, हैंडराइटिंग यदि आपकी समस्या हो, इस तरीका से यदि आप लेखन चाहते हो, तो फिर भी आप हमें संपर्क कर सकते हो। बहुत कम फीस में गारंटीकृत, गारंटी के साथ आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी। नहीं सुधरेगी, फीस आप रिटर्न ले लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके की हैंडराइटिंग, अगर हैंडराइटिंग में भी आपको कोई दिक्कत हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत मिनिमम फीस में आपको 1 मंथ के अंदर हैंडराइटिंग सिखाया जाता है। और मेंस आंसर राइटिंग यदि आपको सीखना हो तो दोनों व्यवस्था हमारे पास अवेलेबल है, मतलब सिलेक्शन की फुल व्यवस्था हम रखे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीका से निष्कर्ष लिखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप इस पूरे के पूरे कंटेंट को समझ गए होंगे, पूरे के पूरे इंटेंट को समझ गए होंगे, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे, और कैसे फर्जी मॉडल उत्तर से बचना है वो भी आप समझ गए होंगे। तो मेरा बैच चल रहा है, ठीक है। यदि आपको इच्छुक हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। इंग्लिश माध्यम के आप हों या हिंदी माध्यम के आप हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी माध्यम में आप हो। आप ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड किसी भी मोड में हमसे जुड़ सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग के लिए यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर एसटीपीसीएस, किसी भी एग्जाम के लिए। और ये प्रयास यदि हमारा अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। और वहाँ में पेपर 3 का जो इकोनॉमिक्स का मेरा सिलसिला चल रहा था, मैं उसको लेकर आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।